हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने द्रव्य के बारे में देखा था। द्रव्य के जो वर्गीकरण थे पहले देखे थे, समन, कोपन और स्वस्थित द्रव्य। उसके बाद हम लोग ने जंगम, औदरीज और फिर पार्थिव द्रव्य देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि अलग अलग जो औदरीज गण है या फिर जो जंगम गण है उसमें कौन कौन से गण में कौन कौन से द्रव्य आते हैं। तो सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं औद्भिद पदार्थों के काम आने वाले अंग, मतलब कौन कौन से अद्भिद जो द्रव्य है उसमें से कौन कौन से उनके अंग जो है वो काम आते हैं। तो जैसे मूल हो गया, आपका रूट्स हो गया, त्वक मतलब स्किन। उसके बाद सार निर्या, सार निर्या मतलब जो इनर लेयर ऑफ द वो वुड होता है उसको सार निर्या बोलते हैं। तो सार हो गया। फिर उसके बाद स्वरस हो गया, स्वरस मतलब जूस निकाला हुआ। पल्लव उसके जो हो गए, पल्लव आपके लिप्स हो गए। छार हो गए, क्षीर हो गए मतलब दूध हो गया। उसका फल हो गया, उसके फूल हो गए, उसके जो भस्म है उससे निकाला हुआ तेल, उसके कांटे, उसके जो पत्र हैं ये फिर शुंग जो कि छोटे जब रहते हैं तो उस समय जो उनकी अंकुर जैसे निकलते हैं उन्हें शुंग बोलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, वनस्पतियों के उपरोक्त अंश जो काम में आते हैं, जिनका हम लोग औषधि बनाने के उपयोग में लेते हैं, वो सारे अंगों के बारे में वर्गीकरण दिया गया है। ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि अगली हाँ, श्लोक में बताया गया जिन वनस्पतियों का मूल प्रयोग करने योग्य होते हैं वे मूलिन कहलाते हैं। ठीक है। तो वो मूलिन है, उनको वो मूलिन कहलाते हैं। ऐसी वनस्पतियाँ 16 हैं। ऐसे वनस्पतियाँ जो है वो 16 होती हैं, जिनका हम मूल मतलब उनके रूट्स उपयोग में लाते हैं। और जिन वनस्पतियों का फल उपयोगी होता है वे फलीन होते हैं। और ऐसे कितने हैं, 19 वनस्पतियाँ होती हैं। 19 ये नंबर्स याद करना बहुत ज़रूरी है इसको। और ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के, एंड ऑल्सो एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मूल्य द्रव्य होते हैं मतलब जिनका हम मूल मतलब जो रूट्स होते हैं काम में लाते हैं, ऐसे 16 वनस्पतियाँ होती हैं। उसी प्रकार जिन वनस्पतियों का फल उपयोग में लाते हैं उनको फलीन कहते हैं। और ऐसे 19 वनस्पतियाँ जाती हैं। उसके बाद 4 महास्नेह होते हैं। महास्नेह जो 4 होते हैं वो घी, तेल, वसा, मज्जा। ये भी बार-बार आपको देखने को मिलेगा कि कौन-कौन से महास्नेह होते हैं। तो इसमें 4 आते हैं, घी, तेल, वसा, मज्जा। और 5 प्रकार के लवण होते हैं या फिर नमक होते हैं। 8 प्रकार के मूत्र होते हैं और 8 ही प्रकार के दूध होते हैं। और संशोधन के लिए जो अत्र पुनर्वसु है उन्होंने 6 वृक्षों का वर्णन बताया है। जो विद्वान वैद्य होते हैं वो इन सभी चीज़ों का अपने औषधि बनाने के लिए और चिकित्सा करने के लिए उपयोग में लाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से 16 मूल है या फिर 16 ये है, मतलब कौन-कौन से जो हैं जैसे 16 मूल कौन-कौन से वनस्पति हैं, 16 फल वाले कौन से वनस्पति हैं, 4 महास्थिनों के बारे में पढ़ेंगे, 5 नमक, 8 मूत्र, 8 दूध और संशोधन आदि के लिए जो-जो चीज़ें उपयोग में आती हैं, उन सारे जो भी यहाँ पे वर्गीकरण दिया है उनके बारे में अब अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले 16 मूलिनी औषधियों की गणना में सबसे पहले आता है हस्तिदंती, हेमवती, श्यामा, त्रिवृद्ध गोड़ा, सप्तला, श्वेतनामा, प्रत्यक्ष श्रेवणी, फिर गवाक्षपी, ज्योतिष्मती, बिंबी, स्वर्णपुष्पी, फिर विषानिका, अजगंधा, द्रवंती, चिरणी, चात्र। ये क्या है, सारे 16 जो द्रव्य है ये क्या होते हैं, मूलिनी द्रव्य होते हैं। इनके जो रूट्स होते हैं उनका उपयोग करते हैं हम लोग औषधि बनाने में, औषधि। उसके बाद जो इनके कर्म क्या-क्या हैं, ठीक है? तो उनके कर्म के बारे में भी बताया गया है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ लें तो एज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज ऑफ व्यू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं कि मतलब उनका क्या-क्या उपयोग, किस प्रकार से उपयोग होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है शणपुष्पी, बिंबी और हेमवती जो है, इनको हेमवती को श्वेतवचा भी बोलते हैं। ये तीनों किसमें, वमन कार्य में प्रयोग होना चाहिए, हाँ, प्रयोग होता है। उसी प्रकार जो श्वेत अपराजिता है, फिर जयंती स्मृति है, ये दोनों क्या है, शिरोविरेचन मतलब नस्य कर्म में उपयोग होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे पढ़ते जाएँगे तो इन सब के बारे में जो है आपको नॉलेज मिलता जाएगा। इनका बार-बार विवरण देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? इसके बाद फलिनी वनस्पतियों का नाम देखते हैं। तो फलिनी में आते हैं संगिनियथ, विडंगानी, फिर त्रपुषम,
मदन, ये जो मदन फल है ये भी वमन में यूज़ होता है। तो ऐसे ही जब आगे धीरे-धीरे आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। कृतवेदन हो गया, ये सारे जो हैं ये आपको दूसरे-तीसरे चैप्टर में भी देखने को इनके नाम मिल जाएगा। धमार्गव हो गया जिनका नस्य आदि कार्य में कृतवेदन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है अलग-अलग जो है संशोधन समन चिकित्सा में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? तो एक बार बस आप इनके नाम याद कर सकते हैं, उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। बाद में आपको अच्छे से इसका विवरण सेकंड ईयर में भी पता सबका नाम याद कराया जाएगा, उनके क्या गुण होते हैं, उनके वीर या उनके विपाक क्या होता है, रस क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे सिखाई जाएगी, ठीक है? वही यहाँ पे देखिए उनके कुछ कर्म बताए गए जैसे मतन हो गए, कुटव हो गए, त्रपुष हो गए, हस्तपर्णी हो गई, इन सब से क्या होता है, ये सब वमन करने में तो वैसे ही अलग-अलग औषधि है तो इन सबका अलग-अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, अलग-अलग संशोधन क्रिया में। अब उसके बाद देखते हैं नाम कर्म मितकानि फल अन्य को विसन्ति सर्पि तेल वसा मज्जा स्नेहो तच्च चतुर्विधम। तो क्या होता है सुरपी जो घी होता है, तेल हो गया, वसा हो गया, क्या होता है, ये क्या है गुठलियों के भीतरी अंग जो होते हैं मज्जा अस्थि या फिर गुठलियाँ जो होती हैं उसके भीतरी अंग में पाए जाते हैं, चिकनाई होती है। ये 4 क्या है, इनको महास्नेह कहा जाता है। इनके कर्म क्या है, तो वैसे ही आपको पता है स्नेह है तो ये क्या करेंगे शरीर में स्निग्धता बढ़ाएँगे तो इसको स्नेहन की तरह से पानी में यूज़ करते हैं मुर्गा मुख मार्ग से देने के लिए। उसके बाद शरीर मालिश करने के लिए बस्ती या गोद ये सब चीज़ें करने के लिए और नस्य कर्म आदि युग संशोधन कर्म है उन सब में इसका प्रयोग देखा जाता है। उसके बाद 5 प्रकार के लवण नमक के बारे में देखते हैं तो 5 प्रकार के जो लवण है सबसे बड़े सौवांचल नमक है, सैंधव लवण है, वीड है, फिर अद्वित है, फिर समुद्र ऐसे करके 5 लवण है। सैंधव लवण जो कि सर्वश्रेष्ठ नमक होता है क्योंकि इसके कोई भी उपद्रव नहीं है जाते इसलिए सैंधव लवण सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो सैंधव लवण जिनको सेंधा नमक बोलते हैं सब नमकों को भी क्या है श्रेष्ठ होता है, ठीक है। उसके बाद सौवर्चन नमक है जिनको सैंचव नहीं बोलते, फिर वीड या फिर काला नमक होता है, अतीत मतलब काच नमक और समुद्र मतलब समुद्र के पानी से तैयार किया हुआ। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के नमक होते हैं। अब लवण के कर्म क्या होते हैं तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं, उतना ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन एक बार पढ़ सकते हैं कि नमक क्या होते हैं, स्निग्ध होते हैं, उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण और दीपनीय होते हैं। तो ये क्या करते हैं शरीर में स्निग्धता बनाते हैं, शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं, तीक्ष्णता जो भी भेदन का कार्य वो करते हैं, दीपनीय होते हैं जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त रखते हैं। तो इस तरह से इनका अलग-अलग अनेक-अनेक कार्य देखने को मिलता है। साथ ही साथ इन नमक का आलेपन में, स्नेहन में, स्वेदन में और अधोभाग विरेचन में, ऊर्ध्वभाग विरेचन में आदि जो संशोधन कर्म है निरोहण बस्ती में, अभ्यंग में, भोजन में, सिर के विरेचन में, शस्त्र कर्म में, वर्ती में, बलवर्ती में, अंजन में, उपटन में, अजीर्ण मतलब जिनका खाना पचन नहीं हो रहा है अच्छे से, इन सभी चीज़ों में भी इनका प्रयोग देखा गया हम, ठीक है। अब इसके बाद 8 प्रकार के मूत्र के बारे में देखते हैं। तो जो 8 प्रकार के मुख्य है उसमें से सबसे पहले आता है मुख्यानि यानि हस्तानि सर्वाणि शासने अविमूत्र मजामूत्रम गोमूत्रम महिषम तथा हस्तिमूत्रम या तथा ओष्टम हस्यस्य च करस्य च, ठीक है। तो इस सबसे पहले बताया गया है अविमूत्र मतलब भेड़ का मूत्र, फिर उसके बाद अजामूत्र बकरी का मूत्र, फिर गौमूत्र, फिर महिष मूत्र, उसके बाद हस्तिमूत्र, उष्ट्रमूत्र और फिर घोड़े का मूत्र और लास्ट में गधे का मूत्र। इस प्रकार से 8 प्रकार के मूत्रों का वर्णन किया गया है। अब मूत्रों के सामान्य गुण में देखते हैं तो मूत्र क्या होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, फिर उसके बाद रुच्छ होता है, कटु रस का होता है, लवणात्मक मतलब उसमें लवण रस पाया जाता है। उसके बाद मूत्र उत्सादने और युक्तम युक्तम मलिने से, ठीक है। तो इन सब का अलग-अलग प्रकार से उपयोग देखा जाता है। तो ये 8 प्रकार के जो मूत्र है वो गर्म होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, रूखे होते हैं, कटु और लवण रस से युक्त होते हैं। अब 8 प्रकार के मूत्र को उत्सादन में, आलेपन में, प्रलेपन में, आस्थापन बस्ती में, निरोहण बस्ती में, स्वेदन में आदि में उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उदर रोग में भी अर्श रोग हो गया, कुट हो गया, किलास हो गया, पुलटिस हो गया, सेचन कार्य हो गया मतलब वही सेकने वकने का कार्य, अग्निदीपन कार्य में विपनाशक और कृमिघ्न मतलब जो पेट में कीड़ियाँ पड़ी रहती हैं उन सब के नाशक में इनका नमक क्या बोलते हैं मूत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
तो अब ये क्या थे, सामान्य गुण थे आठों मूत्र के। अब कुछ-कुछ मूत्रों के जो उनके अलग गुण हैं, जो सबसे अलग-अलग गुण है उसके बारे में बताया गया है। तो अभी मूत्र जो होता है सतिक्तम, स्यस्मिक्तम, पित्त विरोधी है। तो जो अभिमूत्र मतलब जो भेड़ का मूत्र होता है वो क्या होता है, सतिक्त, थोड़ा तिक्त होता है। वैसे तो साधारण आपने क्या देखा कि वो लवण रस होता है उसमें और कटु रस होता है, लेकिन जो अभिमूत्र होता है उसमें तिक्त रस पाया जाता है, ये स्निग्ध होता है और ये क्या होता है, पित्त विरोधी होता है, मतलब पित्त का नाश करता है। उसके बाद जो मतलब बकरी का होता है वो कसाय और मधुर रस का होता है, और ये किसके लिए, दोष 3 ही दोष, जो तीनों दोष है वात पित्त कफ, तीनों का समन करने में हितकारी होता है। उसके बाद जो गव्य मतलब जो गाय का मूत्र है वो समधुर मतलब मधुर होता है और किंचित दोषग्न मतलब ये भी दोष का नाश करता है, और कृमि कुष्ठ हनु मतलब ये भी कृमि मतलब वॉर्म्स का और कुष्ठ आदि का नाश करता है। उसके बाद कंडूल सैम तब्दील समग दौरान मतलब वही कंडू में या फिर जो भी विकार उत्पन्न हुए उन सब में, और समय सोफ में, इन सब में क्या है, महिष मतलब जो भैंस का मूत्र है वो मदद करता है। हाथी का मूत्र लवण रस का होता है और ये मदद करता है आपका कृमि और कुष्ठ का नाश करने में। उसी प्रकार अलग-अलग मूत्रों के अलग-अलग जो उनके गुण हैं वो बताए गए हैं, तो उनके बारे में भी आप एक बार पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ। तो सतिक्तम श्वास काश जो उष्ट्रम उचित है, जो ऊँट का मूत्र होता है वो तिक्त होता है, श्वास काश और जो भ्रम है उन सबका नाश करने में मदद करते हैं। वाजिनाम तिक्त कटुरम कुष्ठ व्रण विष पहम खर मूत्रम मतलब जो गधे का मांस है वो क्या होता है, उन्माद मतलब पागलपन को या फिर ग्रह को जो है उन सबका विनाश करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग मूत्रों का यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है विवरण, एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा 8 प्रकार के दूध का वर्णन है। इसमें आपको श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप क्या है उसके विवरण के बारे में एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन आए तो उसको आंसर लिखने में कठिनाई ना हो। ठीक है, तो अब मूत्र के बाद हम देखते हैं दूध के बारे में। तो अ, सबसे पहले मतलब भेड़ का मूत्र, भेड़ का दूध, फिर अजा का, फिर गौ का, महिष का, ऊँट का, फिर नगीनाम, वड़या और स्त्री, इस तरह से अलग-अलग। सबसे पहले भेड़ का, बकरी का, गाय का, भैंस का, ऊँटनी का, हथिनी का, घोड़ी का और स्त्रियों। इस प्रकार से 8 दूधों का वर्णन दिया गया है। अब दूधों के सामान्य गुण देखते हैं। तो सामान्य गुण में आता है आपका, सामान्य गुण में दूधों के सामान्य गुण में आता है प्रायसो मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्यम पय स्मृतः। ठीक है, तो मधुर होता है, स्निग्ध होता है, शीत होता है और स्तन्यकारी होता है, स्तन्य का को बढ़ाता है, और पय स्तन्यम ओवम पय मतलब स्तन्य से दूध निकालने में मदद करता है, हेल्प करता है, और स्मृतम होता है मतलब स्मृति शक्ति बढ़ाता है। ये प्रेरणम होता है, शरीर को प्रेरणा करता है, पोषण करता है, प्रवण करता है मतलब शरीर को बल देता है। वृष्यम होता है मतलब आपका शुक्र धातु बढ़ाता है। मेध्य होता है मतलब आपके जो सोचने की शक्ति है या फिर जो भी जीव धारण शक्ति है उसको बढ़ाता है। बल्यम होता है आपको बल प्रदान करता है, और मनस्कर होता है मतलब मन एकाग्रित करने में मदद करता है। ये जीवनी होता है, श्रमहर होता है मतलब जो भी थकावट होती है उसका नष्ट करता है, श्वास काश आदि का भी नाश करता है। उसके बाद हंती, हंती ये क्या होता है, शोणित पित्त मतलब जो रक्त पित्त है, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर से उसका नाश करता है, और विहतस्य होता है। उसके बाद सर्व प्राण वृताम सात्म्यम समनम शोधनम तथा, तो ये समन करता है दोषों का और उसका शोधन भी करने में मदद करता है। तृष्णाग्न होता है, दिक्नी होता है, और श्रेष्ठ क्षीण चक्षु होता है, क्षीण अक्षतेषु मतलब जो प्यास बार-बार लगने की समस्या है उसका नाश करता है। दिक्नी होता है मतलब जो जाचना अग्नि को प्रतीक करता है। क्षीण के लिए मतलब जो घाव है उसके लिए, या फिर आपका जो इमेशिएशन हुआ है, जो वेट लॉस हुआ है उसके लिए अच्छा रहता है। अच्छतेषु मतलब जो भी आपकी इंद्रिय हैं उसके लिए उनका तर्पण करता है। ठीक है, पांडु रोग में अच्छा होता है। अम्ल पित्त इन सब का शोष करता है, इन सब का नाश करता है। अतिसार में अच्छा होता है। योनि शुक्र दोपे
मुत्तेतु व्रतपूर्वः, तो ये सब क्या करता है, जो भी आपके योनि विकार, शुक्र विकार है, उन सब का नाश करता है। ठीक है? इसके बाद दूध के कर्म कहते हैं, दूध के क्या-क्या कर्म होते हैं, तो उसमें नस्य कर सकते हैं, आलेप कर सकते हैं, अवगाह कर सकते हैं, फिर वमन स्थापन बस्ती कर सकते हैं, विरेचन कर सकते हैं, स्नेहन कर सकते हैं, ये सब सारे चीज़ें दूध द्वारा कर सकते हैं। ठीक है? अब यथा क्रमम क्षीर गुणाने कस्य पृथक पृथक अन्न पानांद गोयो, तो इसके बाद अलग अनेक गुण जो क्रम से जो अलग-अलग गुण आपके दूत है, उनके अलग-अलग गुण बताए गए हैं और उनके कर्म बताए गए हैं। ठीक है? तो अब शोधन के लिए जो 6 वृक्ष बताए गए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो जो 6 वृक्ष में से 3 का दूध और 3 की त्वचा ग्रहण का जो शोधन के लिए 6 वृक्ष हैं, उसमें से 3 का दूध, वृक्ष का दूध, और 3 में वृक्ष का त्वचा, मतलब उनका जो आउटर लेयर होता है, उस एपिडर्मिस लेयर, उसका यूज़ करते हैं। तो इनमें से प्रथम दूध वाले 3 वृक्ष होते हैं फलनी और मूलिनी वनस्पतियों से पृथक। उनके नाम है सबसे पहले स्नूही, मतलब थोर, फिर अर्क मतलब आक, और अस्मंतक। इस प्रकार से जो 3 हैं, ये क्या है, इनका दूध यूज़ करते हैं। तो कौन-कौन से हैं? स्नूही, थोर, फिर अर्क और अस्मंतक। थोर, अर्क और अस्मंतक। और अस्मंतक का दूध वमन के लिए, स्नूही का दूध विरेचन के लिए, और अर्क का दूध वमन और विनेशन दोनों के लिए योग्य मानना चाहिए। ठीक है? उसके बाद 3 जो है, उसके बारे में देखते हैं। तो दूसरे जो शेष 3 वृक्ष हैं, जिनकी त्वचा हितकारी होता है, उनके नाम में आते हैं सबसे पहले करंज, कृष्णगंधा और त्रिलोकी, मतलब लोथ। तो इस प्रकार से करंज और लोथ वृक्ष की छाल जो होती है, विरेचन में उपयुक्त होती है। करंज और लोथ, इनकी जो छाल होती है, वो विरेचन में प्रयुक्त होती है। और कृष्णगंधा की जो छाल होती है, वो सर्व, मतलब और फिर एंजाइमा, ये सारे एक्जाइमा, जो भी त्वचा रोग होते हैं, उसके लिए शोथ, अर्श रोग, दद्रु, मतलब जो दाग, खाज, खुजली है, गंडमाला है, कुष्ठ है, अलजी है, इन सभी में जो है आपके कृष्णगंधा की छाल या फिर उनकी त्वचा प्रयुक्त की जाती है। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ तक हम लोग ने किसका फलिनी के बारे में देखा, जो कि 19 फलिनी थे, 16 मूलिनी थे। उसके बाद 4 स्नेह के बारे में देखें, फिर 5 लवण के बारे में देखें, 8 मूत्र और 8 दूध, और 6 शोधन वृक्ष के बारे में देखें, जिनके दूध और त्वचा काम में आते हैं। ठीक है? तो अस्मंतक हो गया, अर्क हो गया, फिर करंज हो गया, इस तरीके से और जो लोथ हो गए, ये सारे जो 6 वृक्ष है, ये क्या है, शोधन वृक्ष है। तो इनका अलग-अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ तक तो आपका मेन था, इसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। इसके बाद आप बस देख सकते हैं, वैसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है नहीं। फिर भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है? तो इस लेसन में, इस अध्याय में बस यही तक था, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसी में सारे द्रव्यों के विषय में बताए गए हैं, जो 5 लवण है, जो 16 फलिनी, मूलिनी द्रव्य हैं, जो औषधि द्रव्य हैं, या फिर जो 6 वृक्ष है, स्वतंत्र वृक्ष, इन सब के बारे में बस एक बार आप क्या रीड आउट कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। और अगर कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, फिर मैं आपको उसके प्रोवाइड कर दूँगा नोट अलग से। ठीक है? दैट्स ऑल। तो हमारा यहाँ पे दीर्घम ज्योति अध्याय समाप्त।